अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। फिलिस्तीन और इसराइल के जंग को आज 185 दिन पूरे हो गए हैं। वहीं इसराइल के सेना के अधिकारियों की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें इसराइल के अधिकारियों ने कहा है कि वह गाजा से अपनी सेना को पीछे हटा रहे हैं। अमेरिका और यूएन के कहने पर भी इसराइल गजा में युद्ध को नहीं रोक रहा था, लेकिन एक बैग इसराइल का गजा से निकलना, यह एक बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन गजा पर इसराइल का हवाई हमला करना अभी तक जारी है। इसराइल की सेना के गजा से पीछे हटने के बाद गजा के लोग वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। गजा पहुंचने के बाद कुछ फिलिस्तीनियों ने वहां के पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इन बिल्डिंगों के खंडहरात में अभी भी लाशें दबी हुई है और लाशों के स्मेल महसूस किए जा रहे हैं। गजा में इसराइल के पीछे हटने की एक मेन वजह यह भी बताई जा रही है कि ईरान ने इसराइल पर हमले की धमकी दी है, जिससे इसराइल अपनी सेना को गजा से हटाकर ईरान के मोर्चे पर लगाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से धमकी दी गई है कि इसराइल द्वारा मारे गए उनके लोगों का बदला ईरान जल्द ही लेगा और इसराइल पर ईरान बहुत जल्द बड़े हमले करेगा। लेकिन इसी बीच ईरान ने अमेरिका को भी चेतावनी देते हुए कहा है कि वह इसराइल और ईरान के जंग के बीच में बिल्कुल ना है। ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि ईरान अगर इसराइल पर हमला करता है तो अमेरिका इसराइल की तरफ से युद्ध में न कूदे। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को ईरान सीधे तौर पर टारगेट करना शुरू कर देगा। ईरान के इतने बड़े चेतावनी के बाद अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। वहीं इजरायली सेना के अधिकारियों ने गजा से पीछे हटने के बाद साफ कहा है कि उनका अगला टारगेट रफा शहर है और इसराइल की सेना कभी भी रफा शहर पर हमला कर सकती है। इसमें फिलिस्तीन के लोग बड़े तादाद में मारे जाएंगे, क्योंकि रफा शहर में 30 लाख फिलिस्तीनी लोग शरण लिए हुए हैं, जो गजा से पलायन करके रफा शहर में आकर बसे हैं। अगर इसराइल रफा पर डायरेक्ट हमला करता है तो रफा के लोगों को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि रफा शहर की एक तरफ मिस्र का बॉर्डर है और वहीं दूसरी तरफ इसराइल की सेना है, जिससे फिलिस्तीन के लोग अपने जान को बचाकर कहीं भाग नहीं पाएंगे और वह सीधे तौर पर इसराइल के हवाई हमले का शिकार होंगे, जिससे रफा पर इसराइल के हमले के बाद बड़ी तादाद में फिलिस्तीन के लोग मारे जाएंगे, जिनकी संख्या लाखों में होगी। अगर इसराइल रफा पर हमले करके इतने बड़े तादाद में लोगों को मारता है तो इससे मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वार 3 छिड़ सकता है, क्योंकि जॉर्डन और मिस्र के लोग अपने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। जॉर्डन और मिस्र के लोगों का कहना है कि उनकी सरकारें सीधे तौर पर इसराइल के खिलाफ युद्ध में उतरे और फिलिस्तीन के लोगों की खुलकर मदद करे। वहीं जॉर्डन और मिस्र की सरकार इस बात पर पूरी तरह से खामोश है और वह अपने लोगों को खामोश कराने की कोशिश कर रहा है। वहीं फिलिस्तीन के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। मिस्र की सरकार की तरफ से रफा बॉर्डर खोलने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे मिस्र के रास्ते ट्रकों से खाना फिलिस्तीन में दाखिल हो सकेगा, जिससे फिलिस्तीन के लोगों तक डायरेक्ट खाना और जरूरत के सामानों को पहुंचाया जा सकेगा। एक दिन में कम से कम 300 ट्रक खाना और जरूरी सामान मिस्र के रास्ते फिलिस्तीन में दाखिल होगा, जिससे फिलिस्तीन के लोगों तक जल्द से जल्द मदद को पहुंचाया जा सकेगा। लेकिन अभी मिस्र के सरकार की तरफ से यह नहीं बताया गया है कि यह बॉर्डर कितने दिनों के लिए खुलेगा, क्योंकि इससे पहले भी मिस्र की सरकार ने इस बॉर्डर को 1 हफ्ते के लिए खोला था, जिससे मिस्र के रास्ते फिलिस्तीन में खाना पहुंचाया जा रहा था। लेकिन ट्रकों पर इसराइल के हवाई हमले के बाद मिस्र ने रफा बॉर्डर को बंद कर दिया था। गजा के अलावा इस वक्त इसराइल की सेना सीरिया और लेबनान में भी लगातार हवाई हमले कर रही है। इसराइल द्वारा लेबनान में नए हमले किए गए हैं, जिसमें लेबनान के एक सीनियर कमांडर की मौत हो गई है, जिसके बाद लेबनान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई में मिसाइल दागे गए हैं। वहीं इस वक्त इसराइल पर इंटरनेशनल दबाव बढ़ता जा रहा है। गजा में वर्ल्ड किचन सेंटर के कर्मचारियों पर इसराइल द्वारा हमले किए जाने के बाद, जिसमें वर्ल्ड किचन सेंटर के 7 सहायता कर्मी मारे गए थे, जिसके बाद कई देशों ने दबाव बनाया था कि इसराइल इस हमले की जांच करे, जिसके बाद इसराइल ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि दोषी पाए जाने वाले सैनिकों को बर्खास्त किया जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से साफ कहा गया है कि उसे इसराइल के जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि इसराइल की इस जांच पर नजर रखने के लिए वह अपने कुछ पूर्व सैनिकों को भी इस जांच में शामिल करना चाहता है, जिससे जांच पूरी तरह सही किया जा सके और किसी भी तरह के सबूत को मिटाया न जा सके। कई देशों द्वारा इसराइल पर लगातार बनाए जा रहे दबाव के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह बौखला गए हैं और नेतन्याहू ने उल्टा सीधा बयान देना शुरू कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि वह फिलिस्तीन के जंग को जीतने में सिर्फ एक कदम दूर हैं और कुछ ही दिनों में वह फिलिस्तीन पर पूरी तरह से जीत हासिल कर लेंगे, क्योंकि इसराइल द्वारा 6 महीने के इस युद्ध में अभी तक इसराइल को कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लगी है। न ही इसराइल हमास के मुजाहिदीनों से लड़ पाया और न ही इसराइल अपने 250 बंदियों को छुड़ाने में कामयाब हो पाया है। जिसके बाद भी इसराइल के प्रधानमंत्री का दावा है कि वह इस जंग को जीत रहे हैं। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री को लेकर भी इसराइल में इस वक्त लोग 2 भागों में बटे हुए हैं। इसराइल में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इसराइल के लोगों का कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू फिलिस्तीन के जंग में पूरी तरह नाकाम रहे हैं और इसराइल की सेना फिलिस्तीन में सिर्फ मासूम लोगों का कत्लेआम मचा रही है।
और हमास द्वारा इसराइल के 250 बंदियों को छुड़ाने में इसराइल पूरी तरह नाकाम रही है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई देशों के दबाव और अपने देश के लोगों का उनके खिलाफ प्रदर्शन से काफी सहमे हुए हैं। इसराइल को इस समय अपने ऊपर होने वाले हमले का इतना खौफ है कि इसराइल ने भारत में दिल्ली में अपने दूतावास को बंद कर दिया है और मुंबई में स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को भी बंद करने का आदेश दिया है। इसराइल की तरफ से कहा गया है कि सुरक्षा कारणों की वजह से वह भारत में अपने एम्बेसी को बंद कर रहा है। इससे पहले इसराइल तुर्की और कई देशों में भी सुरक्षा कारणों से अपने एम्बेसी को बंद कर चुका है। फिलिस्तीन के लोगों के लिए इतने बुरे हालात में कुछ खुशखबरी भी है, जिसमें रफा बॉर्डर का खुलना और फिलिस्तीन में जमीनी रास्ते से खाने का पहुंचना है। इन हालातों में फिलिस्तीन के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल की सेना द्वारा गाजा से पीछे हटने को भी फिलिस्तीन के लिए एक अच्छी खबर कह सकते हैं। लेकिन फिलिस्तीन के लिए अच्छी खबर या बुरी खबर मायने नहीं रखती है, क्योंकि फिलिस्तीन के लोगों का ईमान दुनिया में सबसे आला दर्जे का ईमान समझा जाता है और वह अपने ऊपर हुए जुल्म को हंसकर टाल देने वाली कौम है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ।